नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पन इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं व्यक्ति के भाग्य कैसा देता है, कौन व्यक्ति लक्की होते हैं जीवन में, कौन अनलक्की होते हैं। इस विषय पे बहुत गहन विषय है और भाग्यवादिता और भाग्य को नहीं मानने वाले यह व्यक्ति अभी भी हैं जो भाग्य को नहीं मानते हैं, और बहुत सारे लोग बाग हैं जो भाग्य को मानते हैं। इसका हम चर्चा करें उसके पहले कुछ चीज़ों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि भाग्य क्या है। भाग्य वह है जो हम मेहनत नहीं करें, कर्म नहीं करें और फिर कम मेहनत करें और हमें सफलताएं ज़्यादा मिलें। और बहुत सारे लोग बाग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको सफलताएं नहीं मिलती हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण देख के मैं कोशिश करता हूँ। जीवन में बहुत सारे लोग बाग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत करते हैं और उन्होंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए। 60 सब्जेक्ट थे, उसमें से उन्होंने 2 टॉपिक छोड़ दिए। यानी 58 सब्जेक्ट में उनका बहुत परफेक्शन अच्छा था, बहुत अच्छी मेहनत की और 2 चीज़ छोड़ दी उन्होंने। अब जब एग्ज़ाम में बैठने आए तो उनका वो 2 चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने इतना सारा पढ़ा था, इतनी मेहनत की थी, लेकिन उसके 2 चैप्टर छूटे थे, उसी से आगे। और उस व्यक्ति के हड़बड़ाहट में मानसिक तनाव हो जाता है और एग्ज़ाम टाइम में अगर किसी के तनाव बन जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो याद हैं वो भी भूल जाता है, तो उसके नंबर कम आएंगे और उसकी सफलताएं मिलने की संभावनाएं कम हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं जो कर्म करूं मैं उस सफलताएं मिलें और मैं जो चाहता हूं जीवन में वो मेरी इच्छाएं पूर्ति हों, और यह इच्छाएं पूर्ति हों ये संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलना बहुत ही कठिन काम है। अब दूसरे लोग बाग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है और सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और बहुत याद किया है। 60 चैप्टर थे, 60 की पढ़ लिए उन्होंने, बहुत अच्छा याद किया और उन्होंने परिपक्व बन गए, लेकिन एग्ज़ाम समय में आ भी गए उनमें से 60 में से, और उनका भाग्य साथ दिया उन्होंने। लेकिन लिखते वक्त उनके मन में जो उनकी मेमोरी थी वो कमज़ोर हो गई और उनके नंबर तो बहुत अच्छे आए और उनकी सफलताएं कम मिली। कम सफलता मिलने पे उनके नंबर पासिंग मार्क्स में अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे आए, लेकिन टॉप नहीं कर पाए। क्यों? कि वो एग्ज़ाम के समय वो सफलताएं नहीं मिल पाई उनको, जो लिखना चाहिए था उनको वह नहीं लिख पाए और उनके जो मेमोरी में था कुछ याद रहा और कुछ भूल गए। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन बाय द वे किस्मत से यानी भाग्य से उन्हें मेहनत बहुत करने के बाद भी उनके दिमाग में वो आंसर्स नहीं आए जो उनको देना था। भाग्य तो साथ दिया, पास भी हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इतने नंबर नहीं ले पाए जो लाना चाहिए। तीसरे व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जिसने किसी ने 10 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और सोचा इन 5 में से मैं जुआ खेलता हूँ, 5 में से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर की बात है, और नहीं आते हैं तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो उसने 5 क्वेश्चंस को, 5 चैप्टर्स को इतना अच्छा तैयार किया, 10 में से इतना सॉलिड तैयार किया कि उसके नंबर बहुत अच्छे आए। बाय द वे उसके किस्मत से उन 5 में से ही क्वेश्चन आ गए सारे और उसके नंबर बहुत टॉप आए और कंपटीशन एग्जाम में तो टॉप कर गया वो। तो ऐसे भाग्य बहुत ज़्यादा साथ दिया। कोई कहे कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो उसने 5 सब्जेक्ट ही याद किए लेकिन बहुत परफेक्ट वाले तैयार किए तो उसके नंबर बहुत अच्छा आया। मैंने प्रैक्टिकल में इस जुड़े हुई चीज़ों से मैं भी हूँ व्यक्तिगत रूप से। जब मैं 82 में हिस्ट्री में MA कर रहा था और नौकरी करते हुए मैं पढ़ रहा था, तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट था मेरा, गांधी और फिलॉसफी का पेपर था। मेरे को कुछ ज़्यादा आता नहीं था, 1-2 दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था और उस वक्त पासबुक चलती थी, अशोका पासबुक। मैंने 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें 5 सेलेक्ट करने होते थे, तो मैंने केवल 4
सब्जेक्ट को ही छोड़ा और 6 सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया। आप नहीं मानेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार किए, गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा लिटरेचर तैयार किया और ऐसा लिखा मैंने, बहुत सारा नेगेटिव भी लिख दिया, बहुत सारा पॉजिटिव भी लिख दिया, लेकिन जो चीज़ें थी वो यथार्थ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरा सब्जेक्ट में तैयारी बहुत अच्छी थी। रात भर पढ़ के मैंने 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छा तैयार किया। अब मेरे उसमें से बहुत अच्छे नंबर आए, 75 नंबर आ गए 100 में से। तो मैंने कम मेहनत करके भाग्य से जो आया, इसे ही भाग्यवादिता कहते हैं। जो कर्म करते हैं उनका भाग्य साथ देता है, जो बिल्कुल कर्म नहीं करते उनका भाग्य साथ नहीं देता। मैं देखता हूँ मेरे पास आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले बहुत सारे लोग बाग आते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के या जिला स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी स्टेट लेवल के और ऑफिसर या भारतीय अखिल भारतीय सेवा सिविल सर्विस की देने वाले काफ़ी लोग बाग आते हैं, हर साल मेरे से मार्गदर्शन मांगते हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और तपस्या करते हैं और दिल्ली पढ़ने जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी मेहनत करते हैं। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई इतना कीजिए कि अपने कर्म से बहुत पढ़ाई कीजिए। आपको इसमें कोई भी मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। जब वो प्री एग्ज़ाम पास हो जाते हैं और मेन एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, मैं उन्हें यह ज़रूर बता देता हूँ उनके माता पिता को कि इस साल में इनका सिलेक्शन होगा, 2 साल इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये फेल होंगे, ये ऐसा होगा। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनको कह देते हैं भाग्यवादिता पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें आप केवल जब फार्म भर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में फार्म भरें और सफलताओं के लिए भगवान से प्रेयर करें। साथ में ही आपका अध्ययन बहुत अच्छा हो, यानी किताबी ज्ञान के लिए बृहस्पति का बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो उस वक्त उनको पढ़ाई में मन लगे, यानी चंद्रमा और बृहस्पति 2 प्लानिट को बहुत अच्छा किया जाए। अगर इन 2 प्लानिट को बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, प्री एग्जाम पास हो जाते हैं, फिर मेन एग्जाम पास हो जाते हैं। मैंने कहा मेन आने के बाद, पास होने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है। अब हमें क्या करना है कि आपकी जो नेगेटिविटीज है, आपके चार्ट में जो प्रभाव, जो दशा चल रही है, भुक्ति चल रही है, गोचर चल रहा है, उसके हिसाब से आपके कौन से प्लानेट नेगेटिव हैं और कौन से प्लानेट अच्छे हैं। जो अच्छे प्लानेट हैं उसकी वजह से तो आपने प्री और मेन एग्जाम पास ही किया। अब आपको इंटरव्यू में पास होके ही सिलेक्शन करना है, और कोई इंटरव्यू में फेल हो गया वो तो रोड पे आ जाएगा, 0 है, और जो पास हो गया वो हीरो है। और सिविल सर्विस जैसी एग्ज़ाम है वो, यानी हिंदुस्तान के जो राजा हैं वो आईएएस आईपीएस ही है, वही सरकार चलाते हैं। उस तक सिलेक्शन होना बहुत ही कठिन काम होता है और लाखों लोगों में से कुछ चंद लोग, कुछ लोग, हजारों लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू के समय हम क्या करते हैं, जातक की मेहनत के हिसाब से उसके जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनको सही करने की, यानी स्टोन पहनकर, उसकी पूजा करके, या फिर उनके यज्ञ करके, या यानी जप करवा के, या कुछ भी, जैसे गुरु, मंगल, शनि, जो प्लानेट उनका नेगेटिव है उसको शुद्ध सही करने का हम प्रयास करते हैं और इस प्रयास में हमें सफलता मिलती है और जातक का सिलेक्शन होता है। कई बार देखते हैं कि जातक का ग्रेड अच्छा नहीं आया, लेखा सेवा आया, राजस्व सेवा आया, वो चाहता है कि मैं आईएएस प्रॉपर बनूं, तो वापस उसका वह समय नहीं आता है तो वह प्री में ही फेल हो जाता है। तो यानी भाग्य बहुत ज़्यादा देता है साथ। लोग बात कहते हैं भाग्य कोई नहीं होता, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जुडिशल सर्विस वाला हो, मेरे संपर्क में सभी लोग आते हैं तो भाग्यवादिता पे बहुत विश्वास करते हैं। लोग बाग जितना पढ़ा लिखा वर्ग है वह ज्योतिष पर आस्था बहुत रखता है और सितारों की जो चाल है तो वही सितारों से सितारे बनते हैं। जो आदमी अच्छा काम करते हैं उनके जो सितारे होते हैं वही उनको सितारों में बहुत अच्छा आ जाता है। तो जातक को नग पहनकर, स्टोन पहनकर, क्योंकि उसकी ऊर्जा से उसका इंटरव्यू में कैसे जाना है, कब घर से निकलना है और
कब जाना है आपको, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, कहाँ आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है, आपके जेब में क्या लेके जाना है, कौन सा रुमाल लेना है, फूल पत्ती ले जाना है, फूल ले जाना है, आपको केसर का तिलक लगाना है, आपको घर से कितने बजे निकलना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, आपको कौन से कपड़े के कलर पहनने हैं, यह सभी हम बताते हैं। तो जातक की सफलताओं की संभावना में जो ज्योतिष की परिधि है, ज्योतिष की जो संभावना है, उनसे जातक को बहुत फायदा मिलता है और वो जातक हमें हमेशा के लिए हमें बहुत आदर देता है कि आपकी वजह से हमें सफलता मिले। क्योंकि ये ज्योतिष की अवधारणाएं हमारे भौतिक जीवन में, हमारी उन्नति में बहुत ही उपयोगी हैं। अगर इनका सही सही उपयोग किया जाए तो हमारी जीवन में इसका बहुत ही लाजवाब परिणाम आते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।